ओके, कंपनी है जिसने अपने मार्च के मंथ के पेटी एक्सपेंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। अगर हम इसमें डाटा को रीड करें तो ये मार्च के महीने का डाटा है, जिसमें एक फंड क्रिएट किया गया है 5,000 रुपए का। यानी पेटी कैशियर को मंथ स्टार्ट पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर इसके बाद इस पेटी कैशियर ने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। लाइक एक एक्सपेंस हमें नज़र आ रहा है पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी डाक का खर्चा। जब लेटर्स भेजे जाते थे, अब लेटर्स कम हो गए, उसकी जगह अब हम ईमेल यूज़ करते हैं, बट लेटर पोस्टिंग के लिए हम स्टैम्प्स यूज़ करते थे। उसका एक खर्चा हो रहा है 80 रुपए का। स्टेशनरी के ऊपर कुछ खर्चा हो रहा है। कार्टेज कार्टेज से मुराद होती है सामान के लाने ले जाने का किराया। इसी तरीके से कुछ मज़ीद खर्चे हैं, लाइक कुछ पेपर मंगवा लिए हमने, पीएन को कुछ खर्चे दिए हैं हमने। अब ये वो पेटी एक्सपेंसेस हैं कि जो कि पेटी कैशियर के सामने हैं, और इसने अपनी पेटी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना है। अगर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर टॉप पोर्शन में देखें तो हमें एक पेटी कैश बुक नज़र आ रही है। और इस पेटी कैश बुक में सबसे पहले यकीनन हमें कंपनी के मुतालिक हमें नाम बताया जा रहा है। फिर इसके बाद हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं, ये हमारा टास्क है, और हम यकीनन यूज़ कर रहे हैं इम्प्रेस सिस्टम। और इसमें हम मेंशन करेंगे तारीख को। तो अगर हम इसको फिल करें तो जो फॉर द मंथ है, इसमें हम यकीनन मार्च को लिखेंगे। और मार्च 2015, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया, फिर हमारा टास्क आ गया है, और ये महीना। अगर हम पेटी कैश बुक को विजिट करें तो इसमें हमें वाज़े तौर के ऊपर सबसे पहले एक कैश का कॉलम नज़र आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट लेफ्ट कॉलम। और ये कैश के इंक्रीज का कॉलम है कि कैश में जो हम पेटी कैशियर को पैसा देंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, और इसमें एक ही पोस्टिंग होगी। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी तारीख का कॉलम है। देन पर्टिकुलर, विच बेसिकली होल्ड्स अ डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर। देन अमाउंट का कॉलम है कि हमने जो खर्चा किया है वो कितना किया है। इसके बाद कुछ हमारे पास मजीद कॉलम्स हैं। Like if I read, then the first one is stationery, definitely contain expenditures related to the supplies like purchasing of pencil, pen, rubber and whatever. इसके अलावा नेक्स्ट इज पोस्टेज, यानी डाक का खर्चा है। कार्टेज, सामान के लाने ले जाने का खर्चा है। कन्वेंस, स्टाफ के आने जाने का खर्चा। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स के हमने चाय मंगवाई है, कोई गेस्ट आए हैं, उनके लिए हमने कुछ इंतज़ाम किया है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा एंटरटेनमेंट में। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट कॉलम जो है वो है सन्ड्रीज। ना व्हाट इज सन्ड्रीज? देखिए, ये जो कॉलम हमने बनाए हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज एंड कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, ये जो 5 कॉलम है, ये हमने अपने तजुर्बे से चीफ कैशियर ने बता दिया कि भाई ये 5 कॉलम तो आप ज़रूर बनाएं, इनमें तो अखराजात होंगे ही। लेकिन अब इसके अलावा मजीद कौन से खर्चे होंगे इसको गैस करना मुश्किल है। वो ऑब्वियसली नोबडी कैन डू दिस। तो उसके लिए फिर हमने एक कॉलम बना दिया सन्ड्रीज, कि अब अगर इन 5 के अलावा कोई खर्चा हुआ तो वो फिर इस कॉलम में लिख दिया जाएगा, अब वो कोई भी हो। सन्ड्रीज का मतलब होता है मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब मुख्तलिफ, यानी अब कोई भी इन 5 के अलावा कोई खर्चा होगा तो वो सन्ड्रीज में लिख दिया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली आवर कैश बुक। लेट्स स्टार्ट posting the transactions. The first transaction should be
पहला खर्चा हमने यहाँ पर पोस्ट किया जो कि था पोस्टेज का। हमें हर खर्चा अमाउंट के कॉलम में तो लिखना ही होगा और फिर इसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो किस जगह के ऊपर पोस्ट होना चाहिए। लाइक लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट खर्चा हमारे पास अगेन ऑन द सेम डेट March 2 स्टेशनरी का खर्चा है 100 रुपीज़ का। इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पे लिखा March 2 खर्चा है स्टेशनरी का और ये खर्चा हुआ है 100 रुपीज़ का। अब ये स्टेशनरी का खर्चा है तो यकीनन ये स्टेशनरी के कॉलम में भी पोस्ट होगा। तो हर खर्चे को हमें 2 दफ़ा पोस्ट करना है, एक आएगा अमाउंट में और फिर इसके बाद अपनी क्लासिफाइड जगह के ऊपर जाएगा। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। ऑन March 3 कार्टेज। कार्टेज में हम खर्चा कर रहे हैं 40 रुपए का। तो ये है 3 मार्च को कार्टेज, अमाउंट है 40 रुपीज़ और ये कार्टेज में पोस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3 तारीख को अगेन अनदर, ये खर्चा है पोस्टेज का जो कि खर्चा हुआ है 60 रुपीज़ का। इसको पोस्टेज में लिखते हैं और ये है 60 का तो यकीनन ये पोस्टेज में ही जाएगा। 3 तारीख के बाद है 8 तारीख। 8 तारीख को खर्चा हुआ है पेपर, हमने यकीनन परचेज किए होंगे। ये अमाउंट है 10 रुपीज़ और पेपर है तो ये स्टेशनरी में पोस्ट होना चाहिए तो ये स्टेशनरी में जाएगा हमारे पास से। नेक्स्ट इज 12 तारीख को जो खर्चा हुआ है वो हुआ है कार्टेज का और कार्टेज का खर्चा हुआ है इस दफ़ा 60 रुपए का और ये कार्टेज के कॉलम में चला गया। इसी तरीके से अब हम बाकी की ट्रांजेक्शन भी पोस्ट करेंगे। 12 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है हमें 18 तारीख की। 18 तारीख को हमने ख़रीदी हैं पेड टू ऑफिस पीएन। ऑफिस के पीएन को हमने कोई अमाउंट दिया है और ये अमाउंट दिया गया है 20 रुपए का। और चूंकि ये पीएन का है तो अब यकीनन ये स्टेशनरी में नहीं लिख सकते, पोस्टेज में नहीं लिख सकते और कार्टेज में भी नहीं लिख सकते, नॉट इवन इन कन्वेंस एंड एंटरटेनमेंट, सो इट शुड बी पोस्टेड इन सन्ड्रीज कॉलम। सो हम सन्ड्रीज में 20 रुपीज़ पोस्ट कर देते हैं। आफ्टर 18 द नेक्स्ट वन इज ऑन 23 March and this time we have purchased different stationery material like ink and some other articles and for which we have paid 40 rupees and it should be posted in under the stationery column. So after 23rd, next is on 25। 25 को अब हम पोस्ट करेंगे। ट्वेंटी फिफ्थ को अगेन ऑफिस पीएन को पैसे दिए गए हैं 2 PM और ये अमाउंट दिया गया है इस दफ़ा 60 रुपीज़ का और अगेन हम इसको सन्ड्रीज में हम पोस्ट करेंगे। 25 के बाद है हमारे पास 26 को। 26 को हमने खर्चा किया है ट्रेन फेयर, रेल का कोई हमने किराया दिया है और ये खर्चा हुआ है 500 रुपीज़ का। और ट्रेन फेयर है तो मोस्ट प्रोबेबली यकीनन कोई स्टाफ मेंबर होगा जिसने ट्रैवल किया होगा तो यकीनन ये कन्वेंस में जाना चाहिए है। हमने इसको कन्वेंस में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज ऑन 28 बस फेयर। अगेन बस फेयर है, ये है 40 रुपीज़ का तो यकीनन ये भी कन्वेंस में ही जाना चाहिए है। नेक्स्ट वन आफ्टर 28 इज 29। 29 को जो खर्चा हुआ है ये है एनवेलप्स एंड लेटर हेड्स। ये अमाउंट है 60 रुपीज़ का और यकीनन ये स्टेशनरी में जाएगा 60 रुपीज़। आफ्टर 29 द नेक्स्ट वन इज ऑन 30th ऑफ द मंथ फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का खर्चा है 40 रुपए का और प्रिंटिंग का खर्चा भी हम स्टेशनरी में ही पोस्ट करेंगे। एंड द लास्ट वन ऑन 31st विच इज टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर का अमाउंट है 100 रुपीज़ का और टैक्सी फेयर हम कन्वेंस में लिखेंगे। सो दैट्स इट, ऑल पोस्टिंग्स आर मेड।
हमारे तमाम कॉलम्स इस वक्त बन चुके हैं। अब हम यकीनन इसको फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पर तमाम पोस्टिंग्स के बाद हमें इसकी टोटलिंग करनी होती है। टोटलिंग करने के लिए जितने भी कॉलम्स हैं इनको हम यहाँ पे टोटल करेंगे। जो पहला कॉलम है कैश का, इसमें एक ही वैल्यू है, तो इसका टोटल यकीनन 5000 ही आएगा। इसके बाद अमाउंट के कॉलम में काफ़ी सारी हमारे पास पोस्टिंग्स हैं, इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1210। ये टोटल होकर अमाउंट आ गया। स्टेशनरी का कॉलम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 250। पोस्टेज को टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आया है 140। 40 और 60 को टोटल करेंगे तो यकीनन हमारे पास आ रहा है 100। कन्वेंस में हमारे पास है 640 का टोटल अमाउंट। एंटरटेनमेंट में कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। एंड as far the last column is concerned, it is 80 rupees. So that's it. All totalings is made. Now finalization. टोटल कर लेने के बाद अब हमें फाइनल करना है। फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो छोटी साइड होती है वहाँ पर हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो अब अगर हम इस वक्त डिफरेंस लें, 5000 में से 1210 रुपये हम माइनस कर रहे हैं, इससे हमें बैलेंस पता चल जाएगा कि हमारे पास 5000 में से कितने पैसे बच गए हैं। तो यकीनन हमारे पास 3790 रुपये का अमाउंट बचा होगा। 1210 में से हमने माइनस कर दिया है। हमने 5000 माइनस किया 1210, तो हमारे पास अमाउंट आया वो आया 3790। ये वो अमाउंट है जो कि अब पेटी कैशियर के पास बच गया है। यहीं से यकीनन वो अपना नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेगा। ये बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग के बाद फाइनल स्टेप टोटलिंग कर दीजिए। दोनों साइड के ऊपर 5000 रुपये का टोटल आ चुका है। और अब जो नेक्स्ट मंथ का आगाज़ है वो इस मंथ के एंडिंग बैलेंस से ही होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा अप्रैल 1। अप्रैल 1 को हमने यहाँ पर 1 अप्रैल ये हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी। सो इस मंथ का भी आगाज़ हो गया हमारे पास। ये कैश बुक हमने इम्प्रेस सिस्टम से यहाँ पर कंप्लीट कर ली।